नमस्कार दोस्तों, हिंदी प्रभात यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें आपका कह सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स लगातार एग्ज़ाम में आ रहा है और एग्ज़ाम का क्राइटेरिया काफ़ी बड़ा कर दे रहा है आपका करंट अफेयर्स। तो हम लोग करंट अफेयर्स से संबंधित क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि अभी हाल ही में जो है 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ये देखिए 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये ध्यान रखिएगा, इस बार थोड़ा लेट हुआ, 2020 में नहीं दिया गया बल्कि 2019 में यह फाल्के पुरस्कार 21 में इसकी घोषणा की गई। 51वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, इसका घोषणा दे सकता है कि इसकी घोषणा कब की गई, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2021 में किया गया था। और यह पुरस्कार 51वां किसे दिया गया, तो ये रजनीकांत को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बार बार इससे क्वेश्चन देता रहता है। रजनीकांत को दिया गया और इसमें क्या दिया जाता है, तो इसमें दिया जाता है आपका 10 लाख रुपए का एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, स्वर्ण कमल। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वर्ण कमल जो है 10 लाख रुपए तक का दिया जाता है। और दूसरी बात करते हैं कि रजनीकांत को 2019 का दिया गया। और एक चीज और, इससे पीछे कई बार क्या करता है, एक साल बैक करके दे देता है। तो यहाँ पर 50वां यदि हम लोग देखें, 50वां जो है फाल्के पुरस्कार, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं, तो ये देखिए ये किसको दिया गया, तो ये हो जाएगा अमिताभ बच्चन को दिया गया। अमिताभ बच्चन, तो ये ध्यान रखिएगा, अमिताभ बच्चन को, अमिताभ जी को दिया गया ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 50वां। ये कब दिया गया था इनको, तो यहाँ पर देखिए 19 का दिया गया, तो 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार या 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, अमिताभ बच्चन को। एक साल बैक करके भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपको इस पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर दो स्थितियों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछता है कि 50वां जो है दादा साहब फाल्के, तो क्रम बनाकर पूछेगा, तो अमिताभ बच्चन क्लियर है। और कई बार पूछता है कि 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, तो रजनीकांत को हो जाएगा जब का शब्द लगाएगा। 2019 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये हो जाएगा अमिताभ बच्चन। देखिए में शब्द लगाएगा तो हमेशा ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार एक साल जो है के बाद मिलता है। इसका मतलब है कि एक साल बीतने के बाद पिछले साल में दिया जाता है। 2020 में नहीं दिया गया था, 2021 में इसकी घोषणा की गई। थोड़ा सा दादा साहब फाल्के पुरस्कार को हम लोग और आगे देखते हैं। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है कब दिया गया था, 1969 में यहाँ पर पहला शुरुआत की गई। तो शुरुआत जब की गई थी तो इसमें जो पहला पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये देविका रानी को दिया गया। ये क्वेश्चन देखिए रेलवे में भी क्वेश्चन दिया था कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था 1969 में। ये पहला हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इस पर से क्वेश्चन बना हुआ है, इस पर से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि 1969 से ही क्यों शुरू हुआ, क्योंकि उसी समय जो है दादा साहब फाल्के की जो है शताब्दी वर्ष पूरा हुआ था। दादा साहब फाल्के का शताब्दी वर्ष का मतलब है उनके जन्म का शताब्दी वर्ष पूरा हुआ था। 1869 में उनका जन्म हुआ था और इसे फिल्म का पिता कहते हैं। मतलब कि फिल्म क्षेत्र का पिता किसे कहा जाता है, दादा साहब फाल्के को। एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है, ये भारत में फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, अब क्लियर हो गया। फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार ये दिया गया। इसका मतलब है, इसको एक बार और देख लीजिएगा, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 में, 2021 में इसकी घोषणा की गई। रजनीकांत ये साउथ इंडिया के हीरो हैं, अभिनेता हैं, इन्हें 10 लाख का स्वर्ण कमल का एक जो है चिन्ह दिया गया। और इससे पहले ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 में दिया गया था अमिताभ बच्चन को। देश का पहला जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में कह सकते हैं देविका रानी को दिया गया था। और
यह सबसे बड़ा फिल्म का पुरस्कार होता है। इसे दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी समारोह में इन्हें जो है दादा साहब फाल्के को ही जो है हमारी भारतीय फिल्म का पितामह कहा जाता है। अब क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरा करंट अफेयर्स को देखते हैं। दरअसल जो भी करंट अफेयर्स होते हैं काफी महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरे को देखिएगा, दूसरा हो जाएगा आपका, इस पर से जो क्वेश्चन आते हैं कि अभी हाल ही में एक जो है कह सकते हैं कि 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। ये देखिए 30वां सरस्वती सम्मान, ये 2021 में इसकी घोषणा की गई। और दिया किस समय का गया था? 2020 का दिया गया था। ये किनको दिया गया है? 30वां सरस्वती सम्मान की बात करेंगे तो ये देखिए यह दिया गया है आपका, कह सकते हैं कि शरण कुमार जो है लिम्बाम्बे, इसका मतलब ये मराठी है। शरण कुमार लिम्बाम्बे जो है, शरण कुमार लिम्बाम्बले, ये देखिए ये किसके कवि हैं? किस भाषा के? मराठी भाषा के जो है, उन्हीं की मराठी भाषा की एक उपन्यास है, ये उपन्यास कौन सी है? तो यहाँ से सनातन नामक एक उपन्यास लिखे थे, उसी उपन्यास पर ये दिया गया है सनातन। आपको इससे या तो इनका नाम दे सकता है या तो ये दे सकता है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जैसे आपने इससे पहले वाला पुरस्कार देखा, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ये साहित्य क्षेत्र में होता है और इसमें राशि 5 लाख होती है। और दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि इससे पहले ये पुरस्कार किसको दिया गया था, मतलब कि 29वां सरस्वती सम्मान। 29वां सरस्वती सम्मान जो है, यदि हम लोग 29वें सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये 2019 में, इसका मतलब 2020 में इसकी घोषणा की गई। जैसे इसकी घोषणा जो है कब की गई थी? 21 में किया गया था घोषणा। और मिला किसका था? और इसका घोषणा कब किया गया? तो घोषणा किया गया था 2020 में। घोषणा 2020 का होगा, 2020 का होगा। और ये ध्यान रखना है कि 2020 में इसकी घोषणा की गई, 2019 का जो है 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया। अब बात आती है कि 29वां सरस्वती सम्मान जो है ये 2019 में जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो वासुदेव मोही को यह सम्मान दिया गया। और ये किस भाषा के कवि थे? सिंधी भाषा के ये कवि हैं। और ये इनकी जो रचना थी वो कौन सी थी? चेक बुक। इनकी रचना का नाम, जो उपन्यास का नाम था, चेक बुक नामक जो है रचना पर इन्हें दिया गया था। काफी महत्वपूर्ण इस पर क्वेश्चन हमेशा बैक डेट का ही क्वेश्चन देता है, 2019 का देता है, आपको इसको ध्यान रखना है। चेक बुक पर यह दिया गया था, ये सिंधी भाषा में इनको दिया गया था। थोड़ा सा पहला सरस्वती सम्मान के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यदि हम लोग पहला सरस्वती सम्मान की बात करेंगे तो ये देखिए आपको पहला जो है दिया गया था 1991 में। इसका मतलब यहीं से इसकी शुरुआत हुई है। और पहला व्यक्ति कौन था सरस्वती सम्मान पाने वाला? हरिवंश राय बच्चन थे, जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं, हरिवंश राय बच्चन। इनको जो है मधुशाला, जो एक इनकी रचना है, मतलब कि इनकी 3 वैसे रचनाएं हैं, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, ये सभी इनकी रचनाएं हैं, जिसमें मधुशाला में इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। इस पर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसको। ये देखिए आपको इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि आसानी से सभी जितने भी पुरस्कार या इस करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें हो जाएगा, हाल ही में एक मृत्यु हुई है। देखिए हाल ही में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाल ही में लक्ष्मी प्रिया जो है, कह सकते हैं महापात्र की मृत्यु हुई। हाल ही में लक्ष्मी प्रिया महापात्र की मृत्यु हुई। इनका संबंध किस नृत्य से है? ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी नृत्य वाले
प्रोग्राम में ऐसी होती है घटनाएं, जैसे आपने बनारस की बात करते हैं, गिरिजा देवी। तो गिरिजा देवी जब उनकी मृत्यु हुई थी तो कई बार क्वेश्चन आयोग पूछा था कि गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है, तो किस नृत्य कला से है, तो कथक था, घराना बनारस घराना था। वही चीजें यदि हम लोग देखें यहाँ पर लक्ष्मी प्रिया महापात्र, ये क्वेश्चन श्योर है कि आगामी एग्जाम में आएगा, और यह क्वेश्चन दे सकता है कि इनका संबंध किस नृत्य से है, भरतनाट्यम से है, कुचिपुड़ी से है, कि उड़ीसी से है, कि आपका कह सकते हैं यक्षगान से है। तो ये देखिए इनका संबंध जो है ओडिसी से है, ओडिसी नृत्य से जो है इनका संबंध है। ओडिसी नृत्य कहाँ पर की जाती है? ओडिशा में, ओडिशा में की जाती है। तो इससे मालूम होता है कि लक्ष्मी प्रिया महापात्रा यदि क्वेश्चन देगा कि इनका संबंध किस राज्य से है, तो क्या हो जाएगा? ओडिशा से। इनका यदि संबंध की बात करता है तो भी ओडिशा हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस तरह से इस पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कि हाल ही में अर्थ आवर डे मनाया गया, अर्थ आवर डे मनाया गया। तो आपका इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थ आवर डे जो है वर्ष 2021 का किस तिथि को मनाया गया। तो यहां से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि जो हाल ही में वर्ष 2021 का अर्थ आवर डे, इससे मालूम होता है कि हर वर्ष अर्थ आवर डे जो होता है वो कहीं ना कहीं चेंज होता है। इसके तात्पर्य है कि जो अर्थ आवर डे होता है हर वर्ष मार्च की अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। इस बार मार्च का अंतिम शनिवार किस तिथि को पड़ा था? 27 मार्च 2021। तो अब इससे मालूम होता है कि इसी मार्च का अंतिम शनिवार जो है ये हमारा अर्थ आवर डे। तो ये एक चीज और आपके दिमाग में होना चाहिए, क्वेश्चन दे सकता है कि अर्थ आवर डे किस दिन मनाया जाता है, सोमवार, बुधवार, शनिवार ऐसे करके जो है, या रविवार ऐसे करके ऑप्शन दे सकता है। तो ये हमेशा शनिवार को मनाया जाता है, मार्च के अंतिम शनिवार को। इस बार 27 तारीख को पड़ा था, जिसके कारण कह सकते हैं 8:30 बजे से रात्रि में 9:30 बजे तक 1 घंटे जो है सायंकाल या रात्रि में क्या करना था? लाइट को ऑफ करना था, और यह अर्थ आवर डे के लिए। और दूसरी बात कहते हैं कि इसका इस बार का जो थीम है 2021 का, ये थीम जो है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थ आवर डे का थीम है पृथ्वी के बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। ये देखिए, पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। ये देखिए जलवायु परिवर्तन जो है पृथ्वी को बचाने के लिए, ये इसकी थीम है, काफी महत्वपूर्ण है। अर्थ आवर डे लगातार क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, और इस बार क्योंकि हर वर्ष इसका डेट चेंज होता है, इसलिए इस बार जो है क्वेश्चन हो सकता है कि आयोग बना सकता है। तो अब देखिए, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं आगे। देखिएगा आगे जो है अभी क्वेश्चन एक और आता है जो काफी महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि हाल ही में साइन फर्स्ट ए बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया। ये देखिए, हाल ही में साइन फर्स्ट ए बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण की बात करते हैं कि किस देश द्वारा किया गया। तो यहां पर देखिए बैलिस्टिक मिसाइल जो शाहीन फर्स्ट ए है, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो पड़ोसी देश है, कोई भी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पर कोई भी एक बड़ा यदि कोई मिसाइल परीक्षण करता है तो हमें वो याद रखना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आयोग पूछता है। तो ये क्वेश्चन दे सकता है ये इंडोनेशिया में परीक्षण किया गया, कि पाकिस्तान द्वारा किया गया, अफगानिस्तान द्वारा किया गया, कि श्रीलंका द्वारा किया गया। तो ये जो साइन फर्स्ट ए सफल परीक्षण है वो किसके द्वारा किया गया? पाकिस्तान द्वारा किया गया। ये आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान से संबंधित जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। इसकी मारक जो है, इसका मतलब है इसकी मारक क्षमता कितनी किलोमीटर है? 900 किलोमीटर तक ये जो है मार कर सकती है। तो ये हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कि हाल ही में दुनिया की पहली जो है शिप टनल का जो है कह सकते हैं कि दुनिया की पहली शिप टनल अभी हाल ही में एक घोषणा किया गया है किस देश में बनाए जाने का। ये देखिए, हाल ही में
दुनिया की पहली शिप टनल बनाने की घोषणा किस देश द्वारा की गई? यहां पर देखिए, ये शिप टनल मतलब होता है जो समुद्री जहाज के लिए एक सुरंग बनाया जाएगा। अभी तक सुरंग तो सड़कों से जोड़ता जाता है, यहाँ पर देखिए कोई नहर की टाइप बना करके इसमें से जहाजें आएंगी जाएंगी। ये दुनिया का पहला शिप टनल होगा, काफी महत्वपूर्ण है। ये हो जाएगा आपका नॉर्वे, और उसमें क्वेश्चन देखिए देगा फिनलैंड, नॉर्वे, और हो सकता है कि फिनलैंड दे, नॉर्वे दे, स्वीडन दे, मतलब वही यूरोपीय कंट्रियों से लेकर के कुछ इस तरह की कंट्रियों को पूछेगा ताकि कंफ्यूजन बना रहे। ये दुनिया की पहली शिप टनल की घोषणा की गई है जो बनाया जाएगा, शुरू होगा काम उस पर 2022 से शुरू होगा और 2026 में इसे पूरा कर लिया जाएगा। इसका मतलब है इसे 2026 में पूरा कर लिया जाएगा। अब आते हैं कि हाल ही में माउंट मेरापी नामक जो है एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, वह किस देश द्वारा किया गया? हाल ही में माउंट मेरापी, ये ध्यान रखना है कि जितने भी ज्वालामुखी जो सक्रिय होते हैं वो हमारे करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये देखिए, हाल ही में माउंट मेरापी नामक ज्वालामुखी का विस्फोट किस देश में हुआ? और वो भी ध्यान रखना है कि जो ऐसे भी विस्फोट होते हैं जो रास्तों को रोकते हैं, मतलब हवाई जहाज यात्रा बाधित होती है, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे इटली में एक एटना नहीं है, लगातार जब भी विस्फोट होता है तो यूरोप जाने वाली सभी जहाज़ों का रूट चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे दिखाई कम देने लगता है उसके धुंध की वजह से, और काफ़ी बड़ी समस्याएं होती हैं, इसलिए जो है वहाँ पे रूट चेंज करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए माउंट मेरापी, ये क्वेश्चन बना सकता है आयोग, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि एक तो ज्वालामुखी कई तरह के होते हैं और उसमें कभी कभी ये विस्फोट होते हैं, तो इसलिए ये वातावरण में कम से कम कह सकते हैं कि एक प्रदूषण भी लाते हैं, और आयोग की नज़र इस तरह की घटनाओं पर ज़्यादा रहती है। तो करंट अफेयर्स जो भी पढ़ें मन से पढ़ें, और ये ध्यान रखिएगा जिस पर आयोग जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरह से हमको जवाब देना है। तो माउंट मेरापी कहाँ का जो है ज्वालामुखी है? ये हो जाएगा इंडोनेशिया का ये ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। और ये ध्यान रखना है कि इस वीडियो को 2 से 3 बार यदि आप लगातार देख लिए तो जितने आपको करंट अफेयर्स टॉपिक के पढ़ाए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद भी आएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, यदि वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट्स करिएगा, ताकि आपका हर हफ्ते में कहीं ना कहीं कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको बता दिए जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।